आखिर उज्जैन में रात में रुकने की हिम्मत क्यों नहीं करते मंत्री? चौंका देगा रहस्य महाकाल मंदिर उज्जैन के 8 अनसुलझे रहस्य। भगवान शिव जिस स्वरूप में अपने दिव्य और अद्भुत दर्शन देते हैं, वह है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। इस मंदिर को भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। करोड़ों भक्तों की श्रद्धा और आस्था के इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं महाकाल मंदिर उज्जैन के कुछ रहस्य। महाकाल नाम का रहस्य क्या है? कहा जाता है कि महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, लेकिन यह सच नहीं है। अगर ठीक से समझा जाए तो काल के 2 अर्थ हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। इस काल को महाकाल भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन काल में संपूर्ण विश्व का मानक समय यहीं से निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। दूसरा कारण भी समय से जुड़ा है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस की बुराई का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस के काल बनकर आए और उसका अंत किया। उसी दिन के बाद से इस शहर को अवंती नगरी उज्जैन के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव काल के अंत तक यहीं रहेंगे, इसलिए उन्हें महाकाल भी कहा जाता है। यहां कोई भी राजा या मंत्री रात नहीं गुजारता। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है। माना जाता है कि यहाँ के महाराजा वही हैं, और जब तक वे हैं, कोई भी राजा, महाराजा या मंत्री अपने पद के साथ यहाँ रात गुजारने की हिम्मत नहीं करता। अब तक जितने भी बड़े नेताओं ने ऐसा करने की हिम्मत दिखाई है, उनके साथ ऐसा हुआ है। यहाँ के अंतिम राजा विक्रमादित्य थे। सिंहासन बत्तीसी की किंवदंती और किंवदंती के अनुसार राजा भोज के समय से यहाँ कोई भी राजा नहीं रुक सकता। यहां तक कि वर्तमान में भी कोई राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहां रात में नहीं रुक सकता। इसके प्रमाण कई बार मिल चुके हैं। जैसे एक बार देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब मंदिर में दर्शन के बाद रात में यहां रुके थे, तो अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई थी। ऐसा ही कुछ हुआ था कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के साथ, जब वह एक बार रात में उज्जैन में रुके थे और कुछ ही दिनों में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। भस्म आरती से श्रृंगार का रहस्य क्या है? प्राचीन काल से ही महाकाल के शिवलिंग पर ताजी भस्म से चिता सजाकर आरती की जाती थी और यह प्रथा सैकड़ों वर्षों तक चलती रही। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन के बाद से महाकाल के शिवलिंग की भस्म से श्रृंगार और आरती बंद हो गई। चिता से निकली भस्म से महाकाल का श्रृंगार और आरती की गई। पुजारी की इस भक्ति और समर्पण को देखकर महाकाल बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुजारी के बेटे को जीवन दान दिया और कहा कि आज के बाद मेरा श्रृंगार और आरती कपिला गाय के गोबर के अमलतास को मिलाकर बनाए गए लेप से किया जाएगा। तब से लेकर अब तक इस लेप से प्रतिदिन शिवलिंग का श्रृंगार किया जाता है। भस्म आरती की प्रथा स्वयं शिव ने शुरू की थी। महाकालेश्वर मंदिर जितना पुराना है, उतना ही पुराना एक रहस्य भी है, और वह है इस मंदिर में कई वर्षों से विराजमान महाकाल की भस्म आरती, जिसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। दरअसल प्राचीन काल में राजा चंद्रसिंह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। जब राजा रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षसी भ्रष्टाचार के माध्यम से वहां के लोगों पर अत्याचार किया, तब राजा चंद्रसिंह ने भगवान शिव से मदद मांगी। चंद्रसिंह की प्रार्थना सुनने के बाद भगवान शिव ने दुष्ट राक्षस को मार डाला और उसकी राख से अपना श्रृंगार किया, और वे हमेशा के लिए यहीं उज्जैन में बस गए। इसलिए इस तरह भस्म आरती की शुरुआत हुई। केवल नागपंचमी पर खोला जाएगा रहस्यमयी नागचंद्रेश्वर मंदिर उज्जैन का। नागचंद्रेश्वर मंदिर देश का एक ऐसा मंदिर है जिसके दरवाजे साल में सिर्फ एक दिन यानी सावन महीने में सिर्फ नागपंचमी पर ही खोले जाते हैं। यह मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के परिसर के शीर्ष पर यानी तीसरे खंड में स्थित है। 11वीं शताब्दी के इस मंदिर में नाग पर बैठे शिव पार्वती की सुंदर मूर्ति है, जिसके ऊपर छत्र रूपी नाग अपना फन फैलाए हुए है। मान्यता है कि इस मंदिर में स्वयं नागराज तक्षक निवास करते हैं। कहा जाता है कि यह मूर्ति नेपाल से उज्जैन लाई गई थी, जिसमें भगवान विष्णु की जगह भगवान भोलेनाथ सर्पशैया पर विराजमान है। मंदिर में स्थापित प्राचीन मूर्ति में शिवजी गणेश और मां पार्वती के साथ 10 मुखी सर्पशैया पर विराजमान है। शिव शंभू के गले और भुजाओं में भुजंग लिपटे हुए हैं। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग देश में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग है। अर्थात आकाश में तारकीय शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही एकमात्र मान्य शिवलिंग है। मान्यता है कि महाकाल मंदिर में स्थित शिवलिंग स्वयंभू है। उज्जैन में मान्यता है कि भगवान महाकाल ही काल को निरंतर चलाते हैं और काल भैरव काल का नाश करते हैं।
दक्षिणमुखी शिवलिंग अद्भुत। दक्षिणमुखी शिवलिंग वर्तमान में संपूर्ण विश्व में केवल महाकालेश्वर मंदिर ही उज्जैन में है। अन्य सभी शिव मंदिरों में स्थापित शिवलिंग एवं अन्य ज्योतिर्लिंग की जलधारी उत्तर दिशा की ओर है, परंतु महाकालेश्वर ही एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका ज्योतिर्लिंग दक्षिण दिशा की ओर है। इसलिए वे दक्षिण मुख्य हैंजन हैं, महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। शिव महापुराण में यह वर्णित किया गया है कि भगवान शिव के महाकाल रूप का उद्भव दूषण नामक एक दैत्य से भक्तों की रक्षा करने के लिए हुआ था। अतः दूषण का वध करने के पश्चात भगवान शिव को कालों के काल महाकाल या महाकालेश्वर नाम से पुकारा जाने लगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।